हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी। मैंने रिसेंटली 2020 में ही अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। बेसिकली जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड का डायरेक्टली कंटेंट कराने से पहले आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली कैसी यूनिट है, क्योंकि हर एक यूनिट को समझने का, अप्रोच करने का, उसको स्टडी करने का जो तरीका होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मैं आपको हर एक यूनिट स्टार्ट कराने से पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दूँगी, जिसमें मैं उस यूनिट के बारे में डिस्कस करूँगी, सो दैट आप उस यूनिट को उस अकॉर्डिंग स्टडी करें जिस हिसाब से वो यूनिट डिमांड करता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आप देख ही सकते हैं कि मैंने लिखा है ईजीएस्ट यूनिट है ये पेपर 1 की। ईजीएस्ट यूनिट है, साथ ही साथ स्कोरिंग भी है। ईजीएस्ट और स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस है ये पूरी की पूरी यूनिट टीचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे कम ही टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे। पढ़ के जाने से भी बेटर होता है आप अंडरस्टैंड करके जाएंगे, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी काफ़ी बार मैंने जो देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही दिन में पूरा यूनिट प्रिपेयर कर लेते हैं ईजीली। क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट हो जाता है प्रिपेयर करना। नेक्स्ट अगेन ये कॉमन सेंस बेस्ड यूनिट है। कॉमन सेंस बेस्ड यूनिट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस है कि इस यूनिट में क्या होता है, कई बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड, या आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देके पूछते हैं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीचर के टीचिंग स्टाइल से क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में हर बार एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो आपसे कॉमन सेंस की डिमांड करते हैं। तो आप क्वेश्चन को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके अपनी कॉमन सेंस से भी इसके आंसर्स बहुत इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही कम है यानी बहुत ही लिमिटेड सिलेबस दिया गया है हमें टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन को सिलेबस नहीं पता है, आप मेरी इससे पहले आने वाली वीडियो जिसमें मैंने पूरा का पूरा पेपर 1 का सिलेबस बताया था एंड उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेडली आज टॉपिक्स बताए थे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। एंड उस सिलेबस में से भी जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखी है, ये कॉमन रिपीटेडली आज टॉपिक्स हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को समझ के जाएंगे तो भी आप इजीली इस यूनिट के 5 क्वेश्चंस को इजीली राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ऑलवेज यूज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है नेट का, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है हमारा, वो बेसिकली कैसा रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। यानी आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में से कोई भी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो कई बार इस यूनिट से रिलेटेड मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एग्ज़ाम्पल देके वो लोग पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीचर क्या करे। तो हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो हमेशा कैसी अप्रोच आपको यूज़ करनी है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करनी है। यानी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए क्या हम कर सकते हैं एज अ टीचर, हमें उसको ध्यान में रख के ही ऑप्शन को चूज़ करना है। ये सबसे बेस्ट टिप है या ट्रिक है आप बोल सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कॉमन रिपीटेडली आज टॉपिक्स हैं उनको आपको सिखाना पढ़ाना शुरू कर दूंगी। एंड अगर आपको फिर भी चाहिए कि आपको कॉमन रिपीटेडली आज टॉपिक्स पहले से ही पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहले आने वाली वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी नेट का सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस एंड उसके साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमिंग टू, अब टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमें समझ में तो आ गया कि क्या है इस यूनिट में, कैसे इस यूनिट को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एक बात आती है जो कॉमनली सब पूछते हैं कि इस यूनिट को प्रिपेयर करें तो करें कहाँ से। सो उसका एक सोर्स तो क्या है, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कवर करा दूँगी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। नेक्स्ट, आप कोई भी पेपर 1 का बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल हो या जो भी आपके पास हो, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ऑल वेल एंड गुड, आप किसी भी बुक को भी रेफ़र करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड वही रहने वाला है, उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है एज सच। सो आप किसी भी सोर्स से आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग वो डिस्कस करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ आप लाइक्स कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंच सकें एंड वो लोग भी इस लेक्चर्स का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।